आदाब, नमस्कार। मैं सैयद मसूद और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज मंच। ऑनलाइन न्यूज मंच की टीम आज मुंबई के कांदिवली पश्चिम के महावीर नगर स्थित न्यू इंडिया बैंक पर पहुंची है। दोस्तों, आपको बता दें, इस बैंक पर कल से आरबीआई ने 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया है। ना तो इसमें कोई ग्राहक पैसा डाल सकता है और ना ही कोई निकाल सकता है। सिर्फ और सिर्फ लॉकर में रखे पैसे को सिर्फ निकालने की इजाजत दी गई है। और उसी अपने पैसे के जमा पैसे को लेकर के जिस तरह से देखिए पब्लिक में किस तरह से वापो मचा हुआ है, हम देख सकते हैं। लगभग महाराष्ट्र में 26 ब्रांच है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की, और 26 के 26 ब्रांचों पर इसी तरह से आपको पब्लिक अपने पैसे के लिए तड़पती हुई नजर आएगी। जैसे कि कांदिवली पश्चिम में आप न्यू इंडिया बैंक के सामने देख सकते हैं। खबरों की माने तो परसों शाम से ही बैंक के अधिकारियों को इसकी जानकारी मिल चुकी थी, पर फिर भी इन लोगों ने कस्टमरों से पैसे भी लिए और पैसे को डिपॉजिट भी करवाया। ये एक तरह से सीधे तौर पर सेवा में कमी का मामला बनता है, पर इन पर अब तक कोई इसी तरह का एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। न्यू इंडिया बैंक के एक पूर्व अधिकारी ने 122 करोड़ का मामला लेकर के अंधेरी में कुछ शिकायत दर्ज कराई है, जिसे अब मुंबई पुलिस ने EOW विंग को दे दिया है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को अब ये मामला ट्रांसफर किया गया है और ये इस सारे मामले की जांच अब EOW करेगी और सारी अनियमितताओं को बाहर लाने की कोशिश करेगी। पर जब तक 6 महीने तक का जो प्रतिबंध लगाया गया है, यहाँ पर ग्राहकों को किस तरह से अब संतुष्टि मिलेगी, ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर ग्राहकों को कोई पैसे निकालने की छूट दी जाएगी या नहीं दी जा रही। ये आगे चल के आरबीआई अपनी तरफ से अगर कोई आदेश निकालता है तब जाकर के समझ में आएगा। पर अब तक तो यही बात सामने आ रही है कि लगभग 6 महीने के लिए इस बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस बैंक में लाखों की तादाद में खाता धारक है और 1968 से इस बैंक की शुरुआत की गई थी और तब से लेकर ये बैंक चालू है और इसमें कई सारे पुराने खाते धारक है और कई लोगों ने लाखों रुपए के हिसाब से अपने इस बैंक में डिपॉजिट कराए हैं। आपको पता है दोस्तों, DIDC के मुताबिक 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है। अगर आपकी रकम बैंक में 5 लाख रुपए तक है तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर 5 लाख से ज्यादा अगर आपकी रकम है तो भी आपको बैंक की तरफ से इंश्योरेंस के रूप में सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर बैंक डूब जाती है तो। पर अब तक इस तरह का कोई मामला नहीं है। सिर्फ आरबीआई की तरफ से न्यू इंडिया बैंक में अनियमितताओं के कारण इस पर सिर्फ 6 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पब्लिक को किस तरह से इसमें संतुष्टि मिलती है या नहीं। बैंक में आए ग्राहकों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्हें अभी किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम देखेंगे कि उन लोगों ने कितने रुपए अपने इस बैंक में जमा कराए हैं और उनका कब से कितना पुराना इस बैंक में खाता है और उन्होंने क्या क्या ट्रांजैक्शन किए हैं। उनके सिर्फ अकाउंट में पैसे है या फिर उन्होंने फिर डिपॉजिट वगैरह भी कराई है। ये सारा मामला जानने के लिए आइए कुछ ग्राहकों से, बैंक के ग्राहकों से बात करते हैं और मामले को समझने की कोशिश करते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक गबन के मामले में मुंबई की आर्थिक शाखा ने पहली गिरफ्तारी करते हुए हितेश मेहता को दहिसर से लिया हिरासत में। मुंबई की आर्थिक शाखा के डीसीपी मंगेश शिंदे ने खुद की पुष्टि। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यह उसी हितेश मेहता की है जिस पर देवर्षि घोष ने आरोप लगाए हैं न्यू इंडिया बैंक से 122 करोड़ रुपए के गबन करने के। देवर्षि घोष के आरोप पत्र के मुताबिक हितेश मेहता ने पैसे निकालने की शुरुआत करी थी कोरोना काल से। प्रभादेवी ब्रांच से पहले निकाले 112 करोड़ रुपए और पश्चात गोरेगांव ब्रांच से निकाले गए 10 करोड़, यानी कुल रकम 122 करोड़ का गबन
करने का आरोप लगाया है देवर्षि घोष ने हितेश मेहता पर। हजार रुपए कितना कैसे स्कैम किया आपने? हितेश जी, आपने स्कैम किया, लाखों लोगों के पैसे ले लिए। तो 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया गया, तो ना आप तो निकाल सकते हैं ना डाल सकते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। पैसे लेकर बैठे उसको वही तो हमारा 6 महीने से पहले ये खत्म हो गया। बैंक के एक पूर्व अधिकारी ने 122 करोड़ रुपए का घपले का आरोप लगाया है बैंक के ऊपर। 122 करोड़ रुपए का। जो बैंक वाले ने कुछ भी किया हो, लेकिन मर गए तो पब्लिक कहाँ जाएंगे? पब्लिक कहाँ जाएगी? हम लोग सीनियर सिटीजन है, कैसे जाएंगे? कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे? आपका अकाउंट में है या फिर आपने डिपॉजिट किया हुआ है? फिक्स डिपॉजिट भी किया, अकाउंट भी है, लॉकर भी है, सब कुछ है। लॉकर का तो इस्तेमाल करने दे रहे हैं ना, लॉकर के अंदर लेकिन अगर अभी फिक्स का क्या करेंगे? तो इसके ऊपर तो प्रतिबंध लगाया गया है और 6 महीने तक आपको कोई इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। लेके बैठे, पैसा लेके बैठ गए, और लेकिन पब्लिक का क्या? पब्लिक क्या करेंगे? अब ये तो सरकार को सोचना हाँ, चाहिए। तो वो सरकार सोचेगी पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए सरकार को सोचना चाहिए। 2 दिन टाइम भी नहीं दिया, रात को डिक्लेयर कर दिया। सीधा प्रतिबंध लगा दिया गया आरबीआई की तरफ से। आरबीआई को पहले बोलना, उसको नोटिस देना मांगता है कि अब ये बैंक का ये लफड़ा है, अब डिपोजिट करो, सोच के करो। मेरा भी डिपोजिट को 20 लाख का क्या करेगा? एक न्यूज चैनल के मुताबिक परसों अंधेरी ब्रांच के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया था, फिर भी ये ना पैसे का लेन देन किया गया है। नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं किया है। परसों शाम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। सर, आप किसके कंज्यूमर हो, ग्राहक हो, या आपका अकाउंट है या फिर आपने डिपॉजिट किया? FD है, सब कुछ नहीं है। और आरबीआई को बोलना मांगता है सीधा डायरेक्ट, वो उनके रूल्स के हिसाब से चलते कोई बैंक नहीं चलती है। तो उसको यहाँ नोटिस बोर्ड लगाना मांगता है कि भाई आप पब्लिक के लिए यहाँ डिपॉजिट मत करो। ये लोग आरबीआई के रूल्स के हिसाब से बैंक नहीं चलते। तो ऐसा ही हुआ ना। आरबीआई 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देती है, तो आज नहीं तो कल पैसा मिल जाएगा। मोदी जी पे भरोसा है, हो जाएगा, लेकिन जल्दी से जल्दी ये चालू हो जाए, बस उसी की आशा रखते हैं। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 5 लाख रुपए से ज्यादा अगर किसी का पैसा है, किसी ने 10 लाख डिपॉजिट किया या अकाउंट में पड़ा है, 20 लाख किया है, 1 करोड़ किया है, तो मिलेंगे उसको सिर्फ 5 लाख। अगर बैंक डूब जाता है तो 5 लाख तक का इंश्योरेंस रहता है और 5 लाख की मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिल सकते। तो जो इंसान अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई यहाँ पर जमा करता है, अगर घर में रखा जाता है, चोरी का डर, रखे कहाँ? हाँ, सीबीआई का डर, रखे तो रखे कहाँ पे पैसा? तो बैंक की एक जगह होती है जहाँ पर रखा जा सकता है। और इस तरह से अचानक में आरबीआई अगर सैंक्शन लगा देती है, प्रतिबंध लगा देती है, तो इसमें जनता का क्या कसूर है, यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आम आदमी पैसा रखे तो रखे कहाँ पे? घर पे तो रख नहीं सकता है। बैंक की एक भरोसा है, लेकिन इस चीज़ से सीख मिलती है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में और रखना ज़्यादा दुश्वार होता है। थोड़े से ब्याज के लालच में आके ऐसी बैंक में पैसा रखना बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आपके कहे मुताबिक यहाँ पर बैंक में ज्यादा ब्याज मिलता था, इसीलिए लोगों ने नेशनल बैंक यहाँ मुझे 8 टका को मिला है। बैंक ऑफ इंडिया नेशनल बैंक में भी 8 टका नहीं रखा हूँ, तो नजदीक पड़ता है, इसके लिए बात अलग है। लोगों की बेवकूफ़ी है कि पैसा रख रहे हैं, नेशनलाइज बैंक में क्यों नहीं रख रहे? ज़्यादा सिक्योरिटी है, क्यों रखना है यहाँ पे? अभी कर दिया है, अभी आरबीआई का देखते हैं जल्दी से जल्दी कैसे निपट जाए मामला और पैसा मिल जाए। आपको बता दूं, पीएमपीसी का भी इसी तरह का मामला हुआ था। उसका भी इसी तरह का मामला हुआ था। आज लगभग 4 साल होने आ गए और उसका अब तक कोई हल नहीं निकला है। अभी इसमें तो कुछ बोल नहीं सकते।
सकते हैं, बस एक ही आशा रख सकते हैं जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। जो एनपीए किया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो उद्योगपति लोन उठाते हैं और जो चुकाते नहीं है और जिसे एनपीए कर दिया जाता है, उसे साइड में कर दिया जाता है, बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, खाते से निकाल दिया जाता है, उसकी कोई गिनती नहीं होती। क्या ये सारा मामला उसी कारण हो रहा है? पूरी जांच किए बिना अगर किसी को लोन दी जाती है और लोन का पैसा वापस नहीं आता है, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उन ऑफिसरों के ऊपर जिन्होंने पैसा दिया है, पैसे अकाउंट सैंक्शन किया है। सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी को 1 लाख रुपए का भी जो कोई लोन लेना होता है तो कितना चक्कर मारता है, क्योंकि वहाँ से कमीशन नहीं मिलता है स्टाफ को, तो यहाँ तो कमीशन देता है नीरज मोदी जैसा, सब जाके सब मिलता है। आपको क्या लगता है जिस तरह से नीरव मोदी, विजय माल्या ये लोग लेके फरार हुआ, यहाँ भी कुछ इसी तरह का मामला बना है? होगा। इस बैंक में खाताधारकों का 2400 करोड़ रुपया जमा है अकाउंट में और बैंक की बोली पे। वो मुझे मालूम, मेरा भी 20 लाख, आपका 20 लाख रुपया है। आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपको अपना पैसा मिलेगा? तो आप देख सकते हैं ये सारा का सारा मामला वो आपने जो कंप्लेंट किया है उसको अरेस्ट करो ना, वो तो कुछ करता नहीं, ये भागने से पहले उनको अरेस्ट करो। अंधेरी में एक शिकायत दर्ज कराई गई है और ईडब्ल्यूएस को वो मामला ट्रांसफर किया गया है। अब वहाँ पूरी जांच होगी और उसके बाद में ये सारा मामला उजागर होगा और सामने होगा। ऑनलाइन न्यूज मंच से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं न्यू इंडिया बैंक के ग्राहक किस तरह से परेशान है अपने जमा किए पैसे, अपने जमा की डिपॉजिट को लेकर के, और अब उनकी एक ही मांग है कि उनके पैसे जल्द से जल्द उन तक पहुंचे और ये सारी परेशानियों से उनका दो चार होना बंद होए। तो अब ये फाइनेंस मिनिस्टर को लेकर के सोचना है कि इन सारे ग्राहकों को, 1 लाख से ज्यादा ग्राहकों को किस तरह से तसल्ली दी जाती है, किस तरह से उनके लिए आसानी पैदा की जाती है और उनको इस सारे मामलों से, इस सारे झंझटों से दूर किया जाता है। मुंबई से कैमरा पर्सन राज ठक्कर के साथ मैं सैयद मसूद, ऑनलाइन न्यूज मंच।